एक सवाल है आप सबसे, क्यों कुछ लोग और कंपनीज जस्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द रिमेनिंग क्राउड? मतलब राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन कैसे बना लिया? क्यों सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये वाला स्पीच आज भी हम सबको याद है? इज दिस ओनली बाय चांस? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज बिकॉज दे स्टार्टेड विथ वाई। और यही बात साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विथ वाई समझाती है। ये बुक कोई एक बोरिंग बिजनेस लेक्चर नहीं देती, बट दिस इज लाइक अनलॉकिंग द सुपर पावर, अपना वाई ढूंढ। और ये लाइफ, करियर या इवन एक साइड हसल शुरू करने के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। So, in the early 1900s, Samuel Langley, a world-renowned scientist, received significant funding and government support to build world's first aeroplane. उनके पास सब कुछ था, फंडिंग थी, गवर्नमेंट सपोर्ट था और बड़े साइंटिस्ट की एक ड्रीम थी, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं था। वो बस पहला प्लेन बना के खुद के लिए नाम कमाना चाहते थे। रिजल्ट, लैंगली फेल्ड। दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, विल्बर और ऑरवेल। ना उनके पास ज्यादा पैसा था, ना रिसोर्सेज और ना ही हार्वर्ड की कोई डिग्री, बट उनका वाई बहुत क्लियर था। उनका पैशन था, उनका पर्पस था, एक ऐसी मशीन बनाना जो कि ह्यूमंस को हवा में उड़ा सके। और रिजल्ट, राइट ब्रदर्स ने हिस्ट्री लिखी। समझ रहे हो, जब आपका वाई, जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो कंपटीशन या रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। राइट ब्रदर्स ने दुनिया को दिखाया कि पैशन और पर्पस सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो सिट बैक एंड लिसन, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम स्टार्ट विद वाई के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे, अपना वाई ढूंढते हैं और क्या पता आपकी भी स्टोरी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। तो अब चलते हैं बुक के सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की तरफ, द गोल्डन सर्कल। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लेन करता है कैसे ग्रेट लीडर्स और कंपनीज लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कैसे वो हमें इतना इंस्पायर कर पाते हैं। इसके 3 लेयर्स हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। द इनर मोस्ट सर्कल इज व्हाई। ये आपका पर्पस है, ये आपका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। फिर आता है हाउ। ये बताता है कि कैसे आप अपना काम इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। और सबसे बाहर है व्हाट, जो चीज़ आप एक्चुअल में करते हो या बेचते हो, जैसे एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस। अब इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग हाउ या व्हाट से शुरू करते हैं। अगर आप अपने घर के नज़दीक की कोई कपड़े की दुकान कंसिडर करो तो वो सेल्समैन क्या बोलेगा? वी सेल बेस्ट क्वालिटी अंडरगारमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जॉकी जैसा ब्रांड क्या बोलेगा? वी सेल कॉन्फिडेंस, वी सेल कंफर्ट। और चड्डी बनियान तो बस एक जरिया है। और सच बताओ, आप कौन से कपड़ों के लिए एक प्रीमियम प्राइस देना पसंद करोगे? जॉकी के लिए या फिर अपने लोकल दुकानदार वाले कपड़े के लिए? साइमन सिनेक अपनी बुक में कहते हैं, इंस्पायरिंग लीडर्स कम्युनिकेट फ्रॉम इनसाइड आउट। सबसे पहले व्हाई, देन हाउ एंड देन व्हाट। बट हम जैसे ऑर्डिनरी लोग, वी फोकस टू मच ऑन हम क्या कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी फेल टू इंस्पायर। तो सोचो, आपका व्हाई क्या है? क्या आप अपनी लाइफ या करियर में व्हाट से शुरू कर रहे हो या फिर व्हाई से? बट व्हाई डज दिस व्हाई मैटर सो मच? देखो, लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते, वो आपका व्हाई या फिर आपका पर्पस खरीदते हैं। जैसे जब रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च की, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक सस्ती कार लॉन्च कर रहा हूँ। उन्होंने एक विजन दिया कि मैं हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का अपनी खुद की कार खरीदने का सपना पूरा करना चाहता हूँ। और लोगों ने बस एक कार नहीं खरीदी, उन्होंने एक सपना खरीदा, एक पर्पस खरीदा। या फिर इस वीक की बात करते हैं, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को एक डेट पे लेके जाना है तो कहाँ लेके जाओगे? किसी एक चाय की टपरी पर या फिर किसी अच्छे एम्बियंस वाले कैफे में? आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू विल प्रेफर अ कैफे, बिकॉज वो उस स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आपको वैसा एनवायरनमेंट देगा। जैसे नाइकी की टैगलाइन, जस्ट डू इट। मतलब ये एक जूता नहीं बेच रहे हैं, ये हमें माइंडसेट दे रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस शुरू करने की देर है। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट। जब आप अपना व्हाई अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है और यही कनेक्शन आगे जाके लॉयल्टी क्रिएट करता है। सोचने की बात, क्या हम अपना व्हाई अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं? तो अब तक हमने देखा व्हाई कितना इंपॉर्टेंट है, बट इस व्हाई को ढूंढते कैसे हैं? डोंट वरी, स्टार्ट विद व्हाई इज हियर टू हेल्प। सबसे पहली बात, व्हाई इज नॉट एनी रैंडम आइडिया। ये आपके एक्सपीरियंस, बिलीव्स और वैल्यूज से बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आपका व्हाई हो सकता है कि लोगों की जिंदगी में नॉलेज शेयरिंग के थ्रू इम्पैक्ट लाना। सो इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट टीचर, इट शुड नॉट बी अबाउट व्हाट यू टीच, इट शुड बी अबाउट व्हाई यू डू इट। स्टार्ट विद व्हाई के अकॉर्डिंग अपना व्हाई ढूंढने के लिए आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट। सोचो उन मोमेंट्स के बारे में जब आपने कुछ मीनिंगफुल किया हो, प्राउड फील किया हो, उन मोमेंट्स का रीजन क्या था। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। आप किन चीज़ों में नेचुरली अच्छे हो और वो चीज़ें कैसे आपके वाई को सपोर्ट करती हैं।
थर्ड स्टेप इज आस्क फॉर फीडबैक। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पूछो वो आपको किन चीज़ों में अच्छा मानते हैं। इमेजिन करो एक आर्टिस्ट जो कि पेंटिंग्स नहीं बेचता, वो लोगों के इमोशंस को कैनवस पे उतारता है। ये उसका वाई है, इससे उसके आर्ट की वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी एंड ही विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू पेंट।